हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अतुल फिजिक्स एंड मैथ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों का कक्षा 10 का वीडियो लेकर हाजिर हैं। प्रश्नावली 1.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे है, कैसे सोल्यूशन कैसे हल किया जाएगा, उसको हम इस पूरे वीडियो में आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो ये पहला जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का, ये मैथमेटिक्स कक्षा 10 का एनसीईआरटी पैटर्न का पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों को पूरा सॉल्व देने का प्रयास करेंगे बहुत जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है हमसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1.2 का जो 6वां क्वेश्चन है, आप लोग बुक से भी मिलाते रहिएगा कि मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूँ कि कोई अलग क्वेश्चन तो नहीं है। तो इसमें क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और यहाँ पर +13 के रूप में भी लिखा है, यहाँ पर +13 छूट गया है। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 +13 और 7 गुणे 6 5 4 3 2 1 ये मल्टीप्लाई के रूप में है +5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अच्छा, ये संख्या सिद्ध करना है कि सारी संख्याएं भाज्य संख्या हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में जो पहला पार्ट दिया गया है 7 गुणे 11 गुणे 13 +13 और दूसरा जो पार्ट दिया गया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस के 5 के रूप में। तो ये संख्याएं भाज्य हैं कि अभाज्य है या भाज्य है, तो क्या होती है भाज्य संख्याएं। हमने पहले भी कक्षा में बताया है, इसके पहले भी वीडियो हमने डाल दिया है कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आने की वजह से हम एक बार फिर से बताते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है, बेसिकली उसका डिफिनेशन जानना, उसको समझना, उसको पहचानना बहुत जरूरी है अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो भाज्य संख्या की हम परिभाषा बताते हैं आप लोगों को कि भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी और तीसरी संख्या से कट जाती है। एक मतलब एक तो ऐसी संख्या है जो सारी संख्या को काट सकती है। तो एक को छोड़कर और सारी संख्या क्या होती है कि स्वयं से भी कटती है, स्वयं से भी भाग देने लायक होती है, अर्थात पूरी रूप से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो स्वयं को छोड़कर और एक को छोड़कर यदि वो कोई भी संख्या किसी अन्य संख्या से भी कट जाती है तो ऐसी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या के रूप में जानते हैं या भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए हमने 4 ले लिया, तो 4 का अगर फैक्टर करते हैं तो 1 भी मिल जाएगा हमको, 2 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। मतलब ये क्या है कि अगर हम ऐसे लिखें कि 1 से भी कट जाएगा, 4 किससे किससे कट सकता है, 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है और 4 से भी कट सकता है। तो 4 एक भाज्य संख्या हुई, क्यों? क्योंकि वो 1 से भी कटता है, स्वयं से कटता है, इसके अलावा एक ऐसी संख्या हमको 2 मिल गई, 2 जिससे वो कट जाती है। तो हमने क्या परिभाषा में कहा कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कट सकती है या कट जाती है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, तो ऐसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कह सकते हैं या भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर ये संख्याएं दी गई हैं तो उसको भाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना है। आइए इसको सीखते हैं कि कैसे कैसे ये संख्याएं भाज्य संख्या के रूप में हैं और कैसे नहीं है तो क्यों है या क्यों नहीं है, इन सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि ये संख्या भाज्य संख्या है और क्यों है वो सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम हल नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका हम हल लिखते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि कौन कौन संख्या, सबसे पहले हम लेते हैं कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस के साथ में 13। अब यहाँ पे जो संख्या है, जितनी भी संख्याएं गुणे के रूप में लिखी हैं, ये पूरी की पूरी एक संख्या मानी जाती है। एक संख्या क्यों? क्योंकि गुणा करने पर एक संख्या के रूप में बन जाएगी और ये संख्या प्लस में अगर यहाँ से हम कॉमन निकालना चाहते हैं, सीधी बात इतनी है कि कॉमन निकालना चाहते हैं तो दोनों संख्याओं में कॉमन लेने के बाद हमको मिल जाएगा 7 के साथ में मल्टीप्लाई के रूप में 11 और +1 और यहाँ से 13 ये मिल जाएगा। 11 का 7 से मल्टीप्लाई मतलब गुणा करने पर हम लोग को 77 मिल जाएगा, 77 और +1 मिल जाएगा यहाँ से। तो 13 के साथ में अगर इसको जोड़ा जाए तो 77 का 1 हो जाएगा 78 और इसका फैक्टर कर सकते हैं हम लोग, गुणनखंड कर सकते हैं। तो ये तो 13 को पहले आया आपका गुणा के रूप में है, 78 को अगर तोड़ दिया जाए तो 78 कितने के रूप में टूट सकता है, 13 से 78 मतलब 13 गुणे 2 गुणे 3 के रूप में टूट सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी संख्या है टोटल की टोटल 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे +13, इसको हम 2 × 3 × 13 × 13 में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मल्टीप्लाई के रूप में इसका वैल्यू जो भी आता है, गुणनफल जो भी आता है, वो किससे कट सकती है? एक तो 2 से कट सकती है, एक तो 3 से कट सकती है, 13 से कट सकती है। तो वो स्वयं से भी कट सकती है, एक से तो कटेगी ही कटेगी, सारी संख्याएं एक से विभाजित हो जाती हैं
और स्वयं से भी कट जाती हैं, मतलब इसका मल्टीप्लाई जो भी आता है या इसको हल करने के बाद जो भी संख्या आएगी वो स्वयं से कट सकती है, तो हर संख्या कटती है, एक से कटेगी क्योंकि हर संख्या एक से कटती है। उससे के अलावा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई के रूप में लिखा, 3 लिखा, 13 लिखा, 13 लिखा, इसका मतलब कि ये संख्या जो भी आएगी वो 13 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी और 2 से भी कट जाएगी। तो अतः इसलिए कह सकते हैं हम कि ये दिया गया जो संख्या है वो भाज्य संख्या है, क्योंकि हमने परिभाषा भी क्या बताई है कि अगर कोई भी संख्या एक के अलावा स्वयं और एक के अलावा किसी और तीसरी संख्या से कट जाती है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 7 × 11 7 × 11 × 13 प्लस 13 को 2 × 3 × 13 × 13 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, रूप में व्यक्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए 7 × 11 × 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या है, ऐसे लिख देते हैं, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है। तो ये चीज क्लियर हुआ कि क्यों हमने कहा, परिभाषा आपने क्लियर किया कि एक से और स्वयं को छोड़कर अगर कोई भी संख्या और तीसरी संख्या से कट जाती है तो ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या के अंतर्गत रख सकते हैं या भाज्य संख्या कह सकते हैं। यहाँ पर जो संख्या है चाहे वो इसका गुणनफल और जोड़ के रूप में कुछ भी आए, इतना तो हमको पता है कि वो एक से कट जाएगी, वो स्वयं से कट जाएगी, लेकिन यहाँ पर उसके अगर हमने उसका फैक्टर करके तोड़ दिया है तो वो 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, 13 से कट रही है, तो इसका मतलब कि वो संख्या एक और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं से कट रही है। इसलिए दी गई जो संख्या है 7 × 11 × 13 प्लस 13, तो ये संख्या एक भाज्य संख्या है। इस तरह से ये क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ, लेकिन अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट दूसरा है। उसमें क्या कह रहा है, वो भी इसी मेथड पे बिल्कुल सॉल्व होगा, उसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं यहाँ से। तो ये क्या है कि 7 × 6 7 × 6 और गुणे के रूप में लिखी गई है, ये 5 4 3 और सीक्वेंस से 2 × 1 लिखा गया है और प्लस के साथ में 5 लिखा गया है। तो जैसे हमने अभी 13 कॉमन लिया था, तो इन संख्याओं में से अगर हम 5 कॉमन ले लें यहाँ से तो मिल जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 1 × 2 के साथ × 1 और प्लस के साथ में 1 मिल जाएगा। यहाँ से 5 इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मिल जाता है, यहाँ से ये 7 × 6 मिल जाएगा और यहाँ से 3 × 6 और ये 24 हो जाएगा प्लस 1। और इसका मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को ये फैक्टर के रूप में टूट सकता है। ये इसका एक तो यहाँ से भी हम समझा सकते हैं आराम से। यहाँ से समझाने का मतलब क्या है कि ये कोई भी संख्या आती है, यहाँ देखिए ध्यान से कि 7 × 6 × 24 प्लस 1, यहाँ से 24 कैसे किया गया, 3 का 2 से गुणा 6 आ गया, 6 का 4 से गुणा 24 आ गया। अब ये संख्या कुछ भी आए लेकिन वो संख्या 5 से विभाजित होगी, मतलब स्वयं से तो विभाजित होगी ही होगी और एक से भी कट जाएगी, ये तो हम लोग जानते ही हैं, तो क्लियर होता है वैसे ही कि सारी संख्याएं स्वयं से कटती हैं और एक से कटती हैं। लेकिन उसके अलावा अगर ये संख्या 5 के गुणे के रूप में लिखी गई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या 5 के रूप में, मतलब भाज्य संख्या के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये 5 से कट जाएगी। अगर इसको गुणा करके जोड़ के एक को जोड़ के फिर लिखा जाए पूरा टोटल, तो ऐसी भी संख्या आ सकती है कि उसका और भी फैक्टर बन सकता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा कि इसका फैक्टर जो भी है, यहाँ से गुणा करने के बाद आता है 1008, 5 के साथ में 1008 प्लस 1, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 5 100, ये 9 हो जाएगा। तो ये 5 जो है इन संख्या 1009 के गुणे के रूप में लिखी गई है। इसका मतलब ये संख्या कुछ भी है, 1009 है चाहे जो है वो संख्या 5 से डिवाइड हो रही है, तभी उसमें हम कॉमन निकाल सकते हैं या कट जा रही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि चूंकि यहां से कह सकते हैं चूंकि जो संख्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 के साथ में प्लस 1 को हम लोग किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, हम लोग 5 इंटू और यहां से 1009 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहां से
के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए संख्या हो जाएगी अब सभाज्य संख्या। इसलिए संख्या ये कौन सी संख्या दी गई है? ये 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 2 के साथ में गुणे 1 प्लस 1 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब ये चीज क्लियर हुआ कि कोई भी संख्या स्वयं को और एक को छोड़कर अगर किसी अन्य संख्या से कट जाती है तो भाज्य संख्या के अंतर्गत रखी जाती है। ये संख्या 1009 के साथ गुणे में 5 के रूप में है। अब ये इसका गुणनफल जो भी आए गुणा करने पर, गुणा भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। गुणा ये यहाँ पे हम गुणा करके दिखा देते हैं आप लोगों को। तो 9 × 45 हो जाएगा, ये 0 और 5 कितना हो जाएगा? 5 × 45। तो ये संख्या क्या है कि स्वयं से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी और 5 से भी डिवाइड हो जा रही है, इजीली आसानी से 5 से कट जाएगी। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या की परिभाषा हमने शुरू में बता दिया। अगले स्टेप में चलते हैं। हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगले स्टेप में चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का 1.2 का। तो यहां से हम लोग उसको हल करते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 भी थोड़ा लंबा है पढ़ने के लिए, हल में तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। हल जो क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं इसको पढ़ते हैं एक बार, बारी बार समझते हैं क्या है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? देखिए यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहे हैं हम कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यहाँ भी अंडरलाइन हमने कर दिया, मतलब रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है, सोनिया को चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। मतलब रवि फास्ट चल रहा है या दौड़ रहा है, जो भी कर रहा है, तो मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब एक ही स्थान से एक ही दिशा में प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ये चीज सोचना होता है, समझना होता है। तो ये क्या है कि किसी खेल का मैदान है, उसके चारों वृत्ताकार कोई पथ है। अब ये वृत्ताकार पथ मान लेते हैं, ऐसा हमने जनरली समझने के लिए बना दिया है, कुछ कोई विशेष मतलब नहीं है इस चीज का, लेकिन यहाँ पर वृत्ताकार पथ मान लीजिए और यहाँ से वो रवि भी है और सोनिया भी है, सोनिया भी, और यहीं से एक ही साथ में एक ही दिशा में ये लोग स्टार्ट करते हैं चलना या दौड़ना, जो भी कह रहा है। क्या करता है यहाँ पे लिखा होगा, दौड़ने के लिए स्टार्ट करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। तो ये लोग चलना प्रारंभ करते हैं मान लीजिए इस दिशा में, लेकिन इसमें आगे कौन है पीछे कौन है? आगे तो रवि जाएगा, सीधी सी बात है, आगे आगे रवि जा रहा है, पीछे पीछे सोनिया आ रही है। लेकिन कौन सी ऐसी कंडीशन मिलती है कि एक ही पोजीशन, जिस पोजीशन से उन्होंने चलना शुरू किया उस स्थान पे एक समय पे दोनों लोग मिल जाएं, तो उस समय को, न्यूनतम समय को निकालने के लिए हम लोगों को उन दोनों का जो चाल है, जो उन्होंने रवि को चलने में 12 मिनट लगता है और सोनिया को चलने में 18 मिनट लगता है, अगर इन दोनों लोगों का जो समय है उसका समय का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं लघुत्तम समापवर्तक, तो वो दोनों लोग फिर उस स्थान पे घूम के कब पहुंचेंगे हम लोग का इसका मान निकल जाएगा। तो हम कहते हैं कि वो दोनों लोग, जो उन लोगों का दोनों लोगों का एक साथ पहुंचने का जो समय है वो 12 और 18 का एलसीएम है। तो कहेंगे कि रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर 18 मिनट तथा 12 मिनट के लघुत्तम समापवर्त, मतलब जो उसका न्यूनतम समय होगा उस न्यूनतम में पहुंचेंगे, न्यूनतम समय में लघुत्तम समापवर्तक
से प्राप्त समय पर पहुंचेंगे। देखिए भाषा अलग हो सकती है, यहां से हम लोग निकाल दे रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं कि फैक्टर विधि होता है गुणनखंड विधि। तो अगर हम गुणनखंड विधि निकालें, यहाँ से आप लोगों को दोनों तरीका हम बता देते हैं कि 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 मतलब 4 दिया 12, और अगर 18 का फैक्टर करते हैं तो 9 गुना 18 मतलब 2 × 3 × 3 मिल जाएगा हम लोग को। तो यहाँ से इसका अगर लासा निकाला जाए तो लासा अर्थात कितने न्यूनतम समय में पहुंचेंगे ये लोग, तो जो कॉमन है उसको तो हम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 × 3 हो जाएगा, × 3 हो जाएगा, × 2 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा 3 त्रिका 9, 4 गुणे 9 हो जाएगा, ये 9 × 36। तो कहेंगे कि अतः सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट, इधर लिख दे रहे हैं हम, 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन का सलूशन हुआ। एक बार फिर से समझा देते हैं कि एक वृत्ताकार मैदान है जिसमें 2 बच्चे दौड़ रहे हैं, एक का नाम सोनिया है, दूसरे का नाम रवि है। दौड़ नहीं बल्कि चल रहे हैं, इसको दौड़ना भी मान सकते हैं। अगर लिखा होता कि दौड़ रहे हैं तब भी वही चीज होता, अगर लिखा है चलना है तब भी वही चीज होता। तो सोनिया जो है उनका स्पीड चलने का थोड़ा स्लो है, वो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगती है, और जो रवि है उनका जो चलने का स्पीड है वो थोड़ा ज़्यादा है, और वो एक चक्कर लगाने में मैदान का 12 मिनट लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि एक ही समय, एक ही स्थान से एक ही समय, एक ही दिशा में अगर दोनों लोग चलते हैं तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिल सकते हैं। तो हमने क्या कि इसको निकालने के लिए दोनों संख्याओं का जो वो 12 मिनट में और 18 मिनट में वो एक चक्कर लगाते हैं उसका एलसीएम निकाला जाए। एलसीएम निकालने का मतलब क्या होता है कि कम से कम वो संख्या गुणज होती है दोनों संख्याओं का, जो उस संख्या पर अगले कम से कम पहली बार मिलते हैं। तो पहली बार उस स्थान पर फिर से जाके मिलेंगे कितने पर, 36 सेकंड में। यहाँ पर मिनट लिखा तो 36 मिनट लिखेंगे, इसको सेकंड नहीं लिखेंगे। 36 मिनट में वो दोबारा क्या करेंगे, वो दोनों लोग मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया, इसका 12 का और 18 का एलसीएम निकाल दिया, और एलसीएम निकालने के बाद वो आ गया 36, 12 18 का। तो इसका मतलब क्या कि सोनिया और रवि 36 मिनट बाद उसी प्रारंभिक स्थान पर पूरा दोबारा वो लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं या उसी स्थान में मिलेंगे। इसका मैंने ये फैक्टर विधि बताया है। यहाँ से अगर गुणनखंड विधि नहीं, अगर भाग विधि निकालना हो तो ये लघुत्तम निकालने का जो हम तरीका जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, आराम से यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 18 का और 12 का एलसीएम, यहाँ से 18 और 12 का एलसीएम ये हो जाएगा 2 9, और ये 6 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 2, और 3 × 2 यहाँ से हम एक बार 2 से फिर से काट देते हैं तो आएगा 3, और ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3 का 3, और ये 1 हो जाएगा, एक बार फिर से आएगा 3 1, और इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 × 2 × 2 नहीं सॉरी 3 × 3 आ जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3, यहाँ से 4 × 9 और 9 × 36 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि 36 मिनट बाद रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। आज का वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।